विज्ञान के दृष्टिकोण से शरीर पर हार्मोन्स का प्रभाव होता है और ये हार्मोन शरीर पर किस तरह हावी होते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे। रात में शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्शन लेवल रात में अलग और दिन में अलग होता है। यहाँ हार्मोन्स के कारण ही होता है। हमारा पूरा शरीर बॉडी क्लॉक है जो कभी थकावट में तो कभी उत्साहित और कभी आनंदित रहता है, क्योंकि हमारे शरीर में सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। आइए तो जानते हैं कि रात को ये हार्मोन्स किस तरह प्रभावी होते हैं। जब सूर्य अस्त होता है तो लाल और नारंगी रंग का प्रकाश हमारी आंखों में रेटिना को सक्रिय कर देता है, जिससे मेनोटिलिन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ने लगती है। मेनोटिलिन वो हार्मोन है जिसकी वजह से हमें नींद आने लगती है। ये हार्मोन्स हमें थकावट महसूस कराता है और कार्य क्षमता को कम कर देता है। शरीर में कंपन होते हुए हमारी आंखें भी बंद होने लगती है, जिससे ये पता लगता है कि अब सोने का समय हो गया है। दिमाग में हाई फ्रीक्वेंसी वेव की जगह लो फ्रीक्वेंसी वेव ले लेती है और हमारा दिमाग पूरी तरह रिलैक्स हो जाता है। नींद में पहुंचते ही हमारे ग्रोथ हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। इस अवस्था में हमारा शरीर वर्कशॉप में पहुंच जाता है, जहां उसकी मरम्मत का काम किया जाता है। मांसपेशियां, त्वचा, बाल सबकी मरम्मत होती है। अब क्या आप जानते हैं कि बच्चे वयस्कों की तुलना में ज्यादा क्यों सोते हैं? क्योंकि उनके ग्रोथ हार्मोन्स अधिक मात्रा में सक्रिय होते हैं और उन्हें बड़ा भी तो होना होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ दिन भर सोता है, फिर 16 घंटे, फिर 14 घंटे, फिर 12 घंटे और फिर 10 घंटे सोता है। अगर हम ठीक तरह से नहीं सोते हैं तो हमारी आंखों के नीचे कालापन दिखने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि ग्रोथ हार्मोन्स को हमारी त्वचा को सही से रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला। इसी तरह से सही नींद न लेने से बाल झड़ने लगते हैं और हम फ्रेश फील भी नहीं कर पाते। नींद में दिमाग के अंदर सफाई का काम शुरू हो जाता है। दिन भर में जो हमने देखा, महसूस किया, उसमें से जरूरी चीजें टेम्पररी स्टोरेज में चली जाती है और जो जरूरी नहीं होता है उन्हें दिमाग डिलीट कर देता है, और जो ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं उन्हें ही दिमाग परमानेंट स्टोरेज में स्टोर करता है। यह क्रिया तब होती है जब हम गहरी नींद में होते हैं। इसके बाद शुरू होता है नींद का वो हिस्सा जिसमें हम सपने देखते हैं। इसमें हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हृदय तेजी से धड़कने लगता है और सांसें भी तेज हो जाती हैं। सपनों के जरिए हमारा दिमाग उन जज्बातों को प्रोसेस करता है जो हमने दिन भर में महसूस किए हैं। कुछ देर सपने देखने के बाद हम फिर से गहरी नींद में चले जाते हैं और फिर दोबारा हम सपने देखने लगते हैं। नींद में हमारे शरीर का तापमान भी कम हो जाता है, इसलिए हमें ठंड भी लगती है। और जो लोग रात को नहीं सोते हैं उनका दिमाग कंफ्यूजन की अवस्था में रहता है। सुबह होते होते स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल सक्रिय होने लगता है और हमारी नींद टूटने लगती है। कोर्टिसोल हार्मोन्स ही हमें नींद से बाहर निकालने का काम करता है। अलार्म बजते ही हमें झट से नहीं उठना चाहिए, क्योंकि दिमाग का पूरा हिस्सा एक साथ सक्रिय नहीं होता है। थोड़ा वक्त लेकर उठना चाहिए और हर सुबह की तरह हमारा शरीर रिस्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।